नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी और आज नवरात्रि का नवा और आखिरी दिन है और आज माता के नव स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने और भोग लगाने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। साथ ही मान्यता है कि देवी की पूजा से कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इससे सुख समृद्धि और माता के आशीर्वाद के लिए भक्त सुबह से ही कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जहां दिल्ली, गुजरात, यूपी, असम और बंगाल में माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। तो शक्तिपीठों में जनसैलाब इस वक्त उमड़ पड़ा है और माता के दर्शन करने के लिए सभी लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए सभी शक्तिपीठों में नजर आ रहे हैं। तो आज नवरात्रि का ये नवा और आखिरी दिन है। आज कन्या पूजन, साथ ही साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही मां को भोग लगाया जाता है। और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ और साथ ही शक्तिपीठों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मयूर आपके पास आऊंगी, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। मयूर, लखनऊ की तस्वीरें दिखाइए और आज नवरात्रि का नवा और आखिरी दिन भी है, ऐसे में मां के दर्शन करने के लिए कितनी संख्या में भक्तों का जनसैलाब मंदिरों में उमड़ पड़ा है? बिल्कुल, देखिए शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन है और बड़ी संख्या में भक्त सभी जो माता के स्थान है, मंदिर है, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लखनऊ के सबसे प्राचीन बड़ी काली जी मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगभग 2500 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है और लखनऊ का सबसे प्राचीन ये मंदिर है और सिर्फ लखनऊ से ही नहीं, आसपास के ज़िलों से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे दर्शक, उनको हम माँ के यहाँ पर दर्शन कराते हैं और ख़ास बात इस मंदिर की अनोखी बात हम इसको कहेंगे ये है कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा है उनका पूजन होता है और जो अष्ट धातु की 2500 साल पुरानी जो प्रतिमा है यहाँ पर, उसको सिर्फ साल में 4 बार ही निकाला जाता है। यानी कि नवरात्रि के समय अष्टमी और नवमी के दिन सिर्फ 2 दिन ही जो अष्ट धातु की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं उसको निकाला जाता है आम भक्तों के दर्शन के लिए। उसके बाद दोबारा उसको गर्भगृह में रख दिया जाता है। तो ऐसे में साल में 4 बार ही दर्शन हो सकते हैं। यही वजह है कि अष्टमी और नवमी के दिन बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी और माँ काली की पूजा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के रूप में की जाती है। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे चारों तरफ की तस्वीरें कि जो भक्त हैं वो सुबह से ही, जब से कपाट मंदिर के खुले हैं 4 बजे से, तब से लोग यहाँ पर लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो लगातार 40 दिन तक माँ की पूजा करता है, यहाँ पर दर्शन करता है, तो उसकी जो मनोकामना है वो यहाँ पर ज़रूर पूरी होती है। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, जो तमाम व्रती महिलाएं हैं जिन्होंने 9 दिन तक लगातार व्रत रखा है, आज उनका व्रत टूटेगा और जो मनोकामनाएं हैं माँ से की गई है और जो कठिन तपस्या उन्होंने की है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हुई यहाँ पर लोगों की नज़र आती हैं। तो ऐसे में काफ़ी प्राचीन मंदिर है और जो फिलहाल तस्वीरें हैं हमारे कैमरा पर्सन फिर से दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद आप वहाँ पर हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद जो कुंड से यहाँ पानी निकलता है उस पानी का सेवन करके अपने माथे पर लगाकर पुण्य की अनुभूति होती है, जो मनोकामनाएं होती हैं, जो पवित्रता होती है वो यहाँ पर आती है। तो आप तस्वीरें देखें, हमारे कैमरा पर्सन एक बार फिर से दर्शन कराएं। हमारे जो भक्त हैं जो हमें जुड़े हैं, जो देख पा रहे हैं कि माँ काली जी का मंदिर जो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, उनको हम अपने जरिए यहाँ पर लगातार जगह जगह से दर्शन करा रहे हैं। मयूर, साथ में कोशिश कीजिए कि भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम जो भक्त हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं और रोज़ दर्शन करने यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। सर, कहाँ से आ गए आप? राजाजीपुरम। दर्शन करने रोज आते हैं यहाँ पे नवरात्र में? नहीं, नवरात्र में। नवरात्र में आते हैं? हाँ, जब कभी मौका मिल जाए। क्या मान्यता है मंदिर की? सबकी बहुत पुराना मंदिर है सबकी। आप कहाँ से आ गए मैम? राजाजीपुरम से आ गए। पूरे 9 दिन व्रत थी क्या? नहीं, पहला तो आज सुबह सुबह दर्शन करने आ गए जी। अच्छा लग रहा है दर्शन हो? बहुत, काली माता के भक्त हैं हम तो। काली माता के देखिए भक्त हैं। बेटा क्या नाम है? कृष्णा। आप सुबह सुबह आ गए दर्शन करने हैं जी? काफी धार्मिक है आप।
बिल्कुल मयूर, सभी लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हैं माता के दर्शन के लिए। आपके पास हम लौटते हैं, जयपाल हमारे साथ मिर्जापुर से हैं। जयपाल, मां विंध्यवासिनी के धाम में इस वक्त आपकी मौजूदगी में है और साथ ही आप भक्तों को दर्शन करवाइए अपने कैमरे के जरिए, साथ ही वहां पर भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आज नवमी का दिन है और हम मौजूद हैं मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी के दरबार में और तमाम जो भक्त हैं आप देखेंगे कि वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर देर रात से ही लोग कतारबद्ध हुए हैं। और ये कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों में मां विंध्यवासिनी का एक ऐसा शक्तिपीठ है जो संपूर्ण रूप से मां यहाँ विराजमान है। यहाँ पर मां सती का कोई अंग नहीं गिरा, बल्कि वो संपूर्ण रूप से यहाँ विग्रह के तौर पर मौजूद हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो भक्त आता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और तमाम जो भक्त हैं यहाँ पे दर्शन पूजन करने के बाद यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? कहाँ से हैं? सासाराम से। अच्छा, ये दर्शन पूजन हो गया आपका? इस तरफ थोड़ा दर्शकों को बताइए, आप कहाँ से आई हैं? सासाराम से। अच्छा, दर्शन हो गए? खूब अच्छे से दर्शन। एक बार जयकारा तो लगा दीजिए माँ का, दिखाइए किस तरह का उत्साह है आप लोगों में। आप लोग बिहार से आई हैं दर्शन करने, जयकारा लगाइए एक बार माँ का। बोलिए। कहाँ से आई हैं? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से ही हैं? तो माँ के दर्शन हो गए जी। आज क्या मांगा है माँ से? क्या मांगेंगे, बहुत कुछ मांगा है। हमारे साथ यहाँ के जो हमारे सहयोगी हैं राजेश जी, ये भी है, ये मंदिर में काफ़ी रहते भी हैं और आज आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके का आज नवमी का दिन है, 10 दिन का पूरा ये नवरात्र रहा, किस तरह से भक्त यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं और क्या मान्यता है माँ विंध्यवासिनी की? देखिए, माँ विंध्यवासिनी मंदिर का बहुत ही महत्व है। यहाँ पे शक्ति संचय का प्रमुख केंद्र होता है नवरात्रि, और भगवान राम ने भी नवरात्रि में व्रत रखकर शक्ति संचय किया और रावण का वध किया। तो नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और हम आप विंध्यवासिनी जो बताएं आपकी संपूर्ण विग्रह के साथ विराजमान है। आपको ये बता दें कि यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी को वन दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये पूरा जंगल रहा करता था, तो ये माँ यहाँ वन दुर्गा के नाम से जानी जाती थी। और यहाँ पे जो भी भक्त किसी भी मनोकामना से आते हैं, निश्चित उनका मनोकामना पूर्ण होता है। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि रोज 4 से 5 लाख श्रद्धालु माँ का दर्शन करने आते हैं। और ये कहा गया है, एवं चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी कोई चिंता या जो भी मनोकामना से लोग आता है, निश्चित उसका सभी मनोकामना पूर्ण होता है। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र के लिए कहा गया है, बिंद क्षेत्रम सम क्षेत्रम नास्त ब्रह्मांड गोल के। बिंद क्षेत्र जैसा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है, इसलिए माँ विंध्यवासिनी के धाम को मणिद्वीप भी कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये बिंद क्षेत्र है और विंध्याचल की पर्वतमाला पर माँ विंध्यवासिनी का ये दरबार है गंगा के किनारे। और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आपको इस वक्त दिखाई देंगे। इनमें से कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? आप लोग कहाँ से आए? माँ के दर्शन हो गए? क्या मांगा है आज माँ से? आज तो आखिरी दिन है, नवमी का दिन है, क्या मांगा है? दर्शन हो गए आज? हाँ जी। कहाँ से आए? इधर उसको बताइए। कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, क्या मांगा आज माँ से? क्या मांगा? कुछ नहीं, बस अपनी मांगा, क्या सब सही है माँ का। माँ के बिल्कुल, दरबार में जयपाल अलग अलग जगह से यहाँ पर माँ के दर्शन करने लेके पहुंचे हैं और सबको पूरा विश्वास है कि माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और यही आस्था है कि लंबी लंबी कतारें भक्तों के इस वक्त देखने को मिल रही है। हम आपके पास लौटेंगे, नीना हमारे साथ मौजूद है सहारनपुर से, उनके पास भी चलते हैं। नीना, सहारनपुर की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का जो जनसैलाब है वो उमड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त भूतेश्वर मंदिर में हैं और मैं माता की प्रतिमा दिखाना चाहूंगी। ये शाकंभरी माता का प्रतीक यहाँ पर है। इस प्रतिमा की खासियत ये है कि बिल्कुल कच्ची मिट्टी से बनी हुई है और एक साधु द्वारा निर्मित की गई थी, जिसने केवल एक लौंग खाकर इस प्रतिमा का निर्माण किया था। इसकी बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्ता है, चमत्कारी माना जाता है और कहा जाता है जो प्रतिदिन इसके दर्शन करता है और उसकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। हम बात करते हैं, आप कब से यहाँ पर? देखिए, मैं लगभग 20-25 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और ये दक्षिण मुखी माता है। इनके दर्शन करने से इनका एक सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भी अपनी मनोकामना लेकर इनके चरणों में आता है उसके हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपने कौन कौन सी मनोकामनाएं हैं? देखिए, मनोकामना ऐसा तो नहीं होता कि सार्वजनिक बताने की होती है, लेकिन अपना घर परिवार की सुख समृद्धि होती है तो वो सब माता ने मुझे दे रही है। इसकी बड़ी कृपा है।
देखिए लगातार यहाँ पर भक्तों का आना, तो आप कहाँ बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो माता के दर्शन रोज होते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है माता के दर्शन करके, और ये माता बहुत ही सिद्ध माता है जो हर मनोकामना पूरी करती है। बिल्कुल, ये बहुत सिद्ध माता है जो कि हर मनोकामना पूरी करती है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और मैं बताना चाहूंगी ये शाकंभरी माता का दरबार है और लगातार यहाँ पर इनका दर्शन किया जाता है। और ये इसकी खासियत आप देख सकते हैं, कहते हैं ना माता के चेहरे में नूर मिलता है, जो भी आता है झोली भर कर जाता है। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी यहाँ पर हम जाना चाहेंगे कैसे पूजा होती है इधर? यहाँ माता भगवती की 9 दिनों के देवी दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है, रामायण का पाठ चलता है और 9वें के दिन स्थापन किया जाता है और 8 घंटा पूजन है सुबह 9:30 बजे। उसके बाद जो है माता का और रात सर्वे नवरात्र का समापन किया जाता है। क्या महत्ता है इन प्रतिमा की? ये तो साक्षात माँ शाकंभरी यहाँ विराजमान है, दक्षिण मुखी है। यहाँ जो कि मनोकामना रखों में सामने मिला गया हो जाएगा। दक्षिण मुखी माता तो बहुत कम प्रतिमाएं मिलती है। ये तो आज तक बिल्कुल नीना, अलग अलग मान्यताएं हैं और आप इस वक्त मां शाकंभरी माता के मंदिर में हैं और भक्तों का जो जनसैलाब है वो लगातार आता हुआ भी नजर आ रहा है। आपके पास हम लौटेंगे। सीतापुर के नैमिषारण्य से राजकुमार हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी चलते हैं। राजकुमार, आप भी तस्वीरें दिखाइए और साथ ही साथ आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन भी है, कन्या पूजन भी होना है। ऐसे में जो भक्तों की जो लाइनें हैं, कतारें हैं, वो किस तरीके से अभी इस वक्त देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं आज आपको बता दूं कि नैमिषारण्य में मैं मौजूद हूँ, मां ललिता देवी शक्तिपीठ में मौजूद हूँ और यहाँ हमारे सामने कई श्रद्धालु आए हैं जो दर्शन कर चुके हैं और आज सिद्धदात्री माँ के दर्शन किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कहना, दर्शन हो गए? बहुत अच्छी तरीके से हुए और माता की खास कृपा यहाँ बरसती है। आप क्या कहेंगे, दर्शन किए? बहुत ही सुंदर स्थान है, हर मनोकामना पूरी होती है, लोग आते हैं मनोकामना लेकर। बहुत ही अच्छा यार, ज्यादा भी आए हैं बाहर से, ज्यादा कहाँ से आए हैं? दर्शन हो गए आपको? क्या कहेंगे माता के दरबार में? जय माता दी बोल रहे हैं और आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए भैया? पड़ोस से आए हैं। दर्शन हो गए माता रानी के? आप देख सकते हैं कि दूर दराज से यहाँ पर माताएं बहनें सभी आ रहे हैं मां ललिता देवी शक्तिपीठ में। दर्शन सुबह से ही चालू है और आप देर शाम तक यहाँ काफी भीड़ होगी, काफी तादाद में श्रद्धालु दूर दराज से आएंगे, प्रदेश से नहीं। बिल्कुल, प्रदेश के अलग अलग जिलों से दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आपके पास लौटेंगे राजकुमार। लखनऊ से हमारे साथ मयूर शुक्ला है, उनके पास चलते हैं एक बार फिर से। मयूर, कालीबाड़ी मंदिर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है और लंबी कतारें भक्तों के इस वक्त देखने को मिल रही है। भक्तों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी ऐसी मनोकामना है जिसे लेकर आज माता के दर पर सभी भक्त पहुंचे हैं। देखिए, मनोकामनाएं तो ऐसी चीज़ है जो कि बताई नहीं जाती हैं, मन में ही रखी जाती हैं, इसीलिए तो उसको मनोकामना कहते हैं और सिर्फ भगवान के सामने ही उसको रखा जाता है ताकि वो पूरी हो सके। लेकिन एक बार फिर से हम अपने जो भक्त हमें देख पा रहे हैं वो हम माँ के दुर्लभ जो दर्शन है, जो लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है, वो हम दर्शन आपको यहाँ पर अपने भक्तों को फिर से करा रहे हैं। और आपको फिर से बता दें कि 2500 साल पुराना इतिहास है इस प्रतिमा का, जो कि अष्ट धातु की है और साल में 4 बार ही, यानी कि दोनों नवरात्र में अष्टमी और नवमी के दिन ही उसको निकाला जाता है आम भक्तों के लिए, दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में अद्भुत दर्शन है। आदि शंकराचार्य ने मंदिर की स्थापना की थी और सुबह से ही जो मंदिर में लाइनें हैं भक्तों की वो यहाँ पर लगी हुई हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कैमरा पर्सन पे चाहेंगे कि तस्वीरें चारों तरफ की दिखाएं कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो माथा टेक के माँ के दर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनसे भी बात करने का हम एक बार प्रयास करेंगे कि लोग यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं उनके मन में क्या भक्ति है, क्या शक्ति है और क्या क्या मनोकामनाएं हैं जिनको लेकर वो यहाँ पर पहुँचते हैं। सर, कहाँ से आ गए आप? दर्शन हो गए आपके? जी हाँ, बढ़िया दर्शन हुए। कैसा लग रहा मंदिर में आके? यहाँ पे बहुत बढ़िया। बड़ी काली जी मंदिर काफ़ी इतिहास पुराना है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? इसमें सप्तम कालरात्रि को तो विशेष पूजा की जाती है और माँ जो है आज तो 9वां दिन है। तो आप लगातार आते हैं मंदिर में? लगातार पिछले करीब 25 सालों से आ रहे हैं। 25 सालों से आप आ रहे हैं।
क्या बात है, पूरे नवरात्रि व्रत रहते हैं क्या? जी 9 दिन पूरा व्रत रहते हैं। रोज दर्शन करते हैं? रोज नहीं दर्शन करते हैं, लेकिन रात में 1-2 दिन तो हो ही जाता है माता जी का। देखिए पूरा 25 सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं और यही खासियत है इस मंदिर की, जो एक बार यहाँ पर आना शुरू कर देता है। और क्योंकि कहावत है कि 40 दिन तक लगातार इस प्रतिमा के आप दर्शन करेंगे, माँ की पूजा करेंगे तो मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी। यही वजह है कि जो एक बार इस मंदिर में आना शुरू कर देता है वो लगातार आता रहता है। तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाए कि फिलहाल शांतिपूर्वक यहाँ पर कोई भी हम देख पा रहे रश नहीं है, आराम से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और सुरक्षा कर्मी यानी कि पुलिस कर्मी भी जगह जगह पर यहाँ पर तैनात है, पूरी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। और लखनऊ के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मंदिर ये है, और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी देखिए और महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर तैनात है कि किसी तरीके की भीड़ भाड़ होती है तो कोई अव्यवस्था यहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को ना हो। बिल्कुल सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो दर्शन के लिए, और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आपके पास हम लौटते हैं मयूर, नीना का रुख एक बार फिर से करेंगे। नीना, शाकुंभरी देवी के मंदिर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है और साथ ही साथ लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में वहां को लेकर अगर इतिहास का जिक्र हम करते हैं तो बहुत पुराना इतिहास है, और जो भक्तों की जो आस्था है माता से जुड़ी हुई वो भी वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है। तकरीबन लंबे लंबे सालों से यहां पर दर्शन के लिए माता के भक्त पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, सुबह 4 बजे यहाँ मंदिर खुलता है और 4:15 बजे यहाँ पर आरती होती है, और यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार उस समय बढ़ने लगती है। आप कब से यहाँ में मंदिर में आ रहे हैं? काफी साल में आ रही। अच्छा लगता है, शांति मिला, मनोकामना पूरी होती है, सबको देना, सबको देना। जी आप अंकल जी कब से आ रहे हैं? 30 साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ पे? शांति मिल जाने जो माँ की इच्छा पूरी करती है सारी। अच्छा, क्या क्या मांग लिया आपने? ये तो बताने वाली बात है। ये तो ये बस सुख शांति तो लगातार आते हैं, मन करता है रोज सुबह से आते हैं, उसके बाद दिन शाम को भी, मतलब सुबह को शाम को लगातार मंदिर में आते हैं। जी बिल्कुल, मन की शांति के लिए माता के दर पर सभी भक्त पहुंचते हैं और उसकी तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। नीना, आपके पास हम लौटते हैं। जयपाल का एक बार फिर से रुख करते हैं। जयपाल, विंध्यवासिनी धाम का अगर जिक्र करते हैं तो वहां पर मिर्जापुरी नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों से भी भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां वहां पर की गई है और कितनी मौजूदगी वहां पर मंदिर परिसर में आपको इस वक्त देखने को मिल रही है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो माँ विंध्यवासिनी का दरबार है वहाँ पर बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और एक बिहार के ही दर्शनार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले इनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद सुरक्षा के बारे में बताते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम औरंगाबाद बिहार से आए हुए हैं। बिहार के लोगों में बड़ी मान्यता है माँ विंध्यवासिनी, हम लोग में बहुत आस्था है माँ के प्रति, और हम लोग हर साल दशहरे के समय यहाँ 8वीं 9वीं को दर्शन हो गया आपके? दर्शन हो गए जी, बढ़िया से मिला दर्शन? जी जी, माता का आशीर्वाद मिला हमको। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो तमाम अलग अलग जगहों से, देखिए जो अधिकारी हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी, वो सब आम बन के आ रहे हैं और यहाँ पर एडीएम साहब भी दर्शन करने आए हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना उत्साह है माँ के दर्शन को लेकर? जगत जननी माँ विंध्यवासिनी का जो ये नवरात्र चल रहा था उसका आज 9वां दिन है, समापन पूर्णाहुति है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे प्रतिवर्ष की बात थी, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी आए, और जो प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर व्यवस्था की गई वो भी अति उत्तम रही, और मेरी कामना है कि माँ विंध्यवासिनी ऐसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। क्योंकि आपके समय में ही कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ, आपने यहाँ पर देखा, तो जब से कॉरिडोर बना तब से किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु? ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता का कार्यक्रम रहा है ये सब, और माँ जिसको चाहेंगी, जैसे चाहेंगी, जब चाहेंगी, जितना चाहेंगी सब बनेगा। जय माई की। किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी के दरबार में? बहुत अच्छा लगता है, मैं हर बार आती हूँ नवरात्रि में और मैं यहाँ आके एकदम धन्य हो जाती हूँ। माता रानी की कृपा ऐसी है। क्या बात है। जो भक्त है वो कितनी संख्या में पहुँच रहे हैं और कितना उत्साह, क्या मान्यता है? माननीय योगी जी महाराज जी ने जो विंध्य कॉरिडोर का यहाँ पर शुभारंभ किया और उसके बाद भव्य तरीके से जितने भी श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन पूजन अर्चन कर रहे हैं। मीडिया से देख रहे सभी धर्मावलंबियों को हम भगवती की चरण कृपा आशीर्वाद करना चाहते हैं, क्योंकि 9 दिवस पर्यंत देवी उपासना में सारे भक्त लीन थे
और भगवती की चरण कृपा अनवरत सभी भक्तों पर बरसती रहे, यही कामना माँ के चरणों में करता हूँ। बिल्कुल, देखिए माँ को लेकर हर कोई अपनी अपनी आस्था जता रहा है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अगर सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर लगाए गए हैं, अलग अलग गेट्स हैं वहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। और यही कारण है कि जहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं, उसके बाद जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी बाकायदा हर श्रद्धालु को ससम्मान यहाँ पर लेकर बाहर की तरफ आ रहे हैं और सीटियाँ बजाई जा रही हैं ताकि एक एक श्रद्धालु जो है वो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद सुगमता से अपने जो गंतव्य है वहाँ तक जा सके। देखिए जो पुलिसकर्मी है वो किस तरीके से श्रद्धालुओं का सहयोग कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं को निकाला जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है ये व्यवस्था की गई है कि जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन पूजन कराने के बाद अंदर से बाहर निकाला जाए आराम से। और जिस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए यहाँ आइए, किस तरीके से दर्शन हो रहा है और कितनी सुगमता से दर्शन करा रहे हैं? बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है, व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है, प्रशासन का व्यवस्था अच्छे चल। कहाँ से आए आप? जी हम गोपालगंज बिहार से आए हुए हैं हम लोग। बहुत संख्या में बिहार के लोग पहुँचे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और माँ का बहुत अच्छा संस्था रहता है, माँ का सबको पे आशीर्वाद बना रहता है, इसलिए हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं। एक बार जयकारा लग जाए माँ का। जय माता जी, जय माता जी, जय। जोश थोड़ा दिखाइए, जोश दिखाइए, आपको बड़े जय माता जी, जय माता जी। क्या बात है। तो ये जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं और उत्साह जो है वो बहुत दिखाई दे रहा है माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश लगातार बने हुए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो या और भी कोई हो, सब आम बन के माँ के दरबार में मत्था टेकने आ रहे हैं। आज का महत्व क्या है आज के दिन? देखिए आज माँ के यहाँ लास्ट नवरात्रि चल रहा है, तो यहाँ पे हवन पूजन और कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अब लोग यहाँ माँ का दर्शन करने के बाद हवन कुंड है, हवन कुंड में जाकर सीधे हवन करेंगे और कम से कम 5 आहुति यहाँ पे माँ के नाम पे देते हैं। और उसके बाद कन्या पूजन करने के बाद उनका व्रत संकल्प पूरा होता है। उसके बाद ही वो आज माँ के चढ़े हुए चरण पे अक्षत का पान करते हैं, खाते हैं, तो उनका व्रत टूटता है, व्रत का पारण होता है। और आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी के यहाँ 9 दिन व्रत रख के कोई काम करता है, त्रिकोण करता है, यहाँ त्रिकोण का बड़ा महत्व है। माँ का यहाँ ऐसा ही स्थान है जहाँ तीनों रूप का दर्शन होता है। एक महाकाली जो रक्त बीज के समय में जो वध हुआ था, उस समय माँ जो मुख खोली हुई है वो दर्शन तो माँ विंध्यवासिनी धाम में ही होता है। और दूसरा माँ अष्टभुजा, माँ अष्टभुजा वो हैं जो कंस के हाथ से छूटी थी। वो दुर्गा सप्तमी में एक श्लोक है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तथा सब नाशिष्यम विंध्याचल निवासिनी। मतलब नंद के घर जो गर्भ से नंद के घर यशोदा गर्भ जो जन्म ली थी वो वही माँ विंध्यवासिनी का अंत होता है। माँ अष्टभुजा है। कोई तरीके से बता रहे हैं कि आज माँ विंध्यवासिनी की पूजा किस तरीके से भक्त कर रहे हैं। आपके पास अब लौटते हैं, राजकुमार हमारे साथ लगातार सीतापुर से बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राजकुमार, मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाइए, साथ ही साथ भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि कहां से मां के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर पहुंचे हैं। बिल्कुल, मैं आपको मंदिर परिसर में मां ललिता देवी की मूर्ति दिखाता हूं, जहां पर भारी तादाद में लोग लगे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने मां ललिता देवी की भव्य तस्वीर है और यहाँ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप, कितनी भीड़ आ रही है? भीड़ है देख सकते हैं कि लगातार यहाँ बिल्कुल राजकुमार, आज का विशेष दिन और विशेष तरीके से माँ की पूजा अर्चना तमाम मंदिरों में इस वक्त की जा रही है और अलग अलग शक्तिपीठों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो आज शारदीय नवरात्र का 9वां और आखिरी दिन है और जो भक्तों का जनसैलाब है वो इस वक्त सभी शक्तिपीठों में देखने को मिल रहा है और माँ की पूजा अर्चना आज सभी भक्तों की ओर से की जा रही है। और चलिए इसी